गाइस, मुझे पता चला था कि मेरा जो महान एक बॉयफ्रेंड है वो मुझ पे चीट कर रहा है, और वो भी हम लोग से जूनियर क्लास की एक लड़की थी उसके साथ। एंड गेस करो, पता लगने के बाद मैंने क्या किया होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली दिस इज अनदर स्टोरी टाइम जिसमें मुझे पता चला था कि मेरे पूजनीय बॉयफ्रेंड जो थे, एक्स बॉयफ्रेंड, उसने मुझ पे कैसे चीट किया था। एंड लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो पे तुम लोग ने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसा दिया, जिससे मुझे शर्म आने लगी। सो here's to another story time video. Give a shout out. So basically ये होने वाला है कि मैंने उसे पहली बार कैसे पकड़ा मुझ पे चीट करते हुए। एंड थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, थोड़ा फनी भी है, एंड थोड़ा ड्रामा भी है। सो बेसिकली उस टाइम मैं 10 क्लास में हुआ करती थी। ठीक है, मैं 10 क्लास की एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे आखिर पता कैसे चला कि ऊपर से इतना एम्बैरेसिंग है यार, अभी सोचते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा। और ऑनेस्टली अगर मेरे को पता रहता ना कि मेरा रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है, तो बॉयफ्रेंड की जगह मैं पॉपकॉर्न खरीद के बैठ जाती। एटलीस्ट मज़ा तो आता। सो स्टार्ट इससे करेंगे, थोड़ा गेट रेडी विथ मी भी साथ साथ बना लेंगे। सो स्टार्ट कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। मेरे को ऑलरेडी उस पे ना थोड़ा बहुत जो था वो डाउट था, क्योंकि मैं हमेशा उससे बोलती थी कि मतलब उस टाइम तो हम लोग शायद फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो तो हर जगह एक्टिव था। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ अपना, जैसे मैं अपना फेसबुक का पासवर्ड शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, सेम तो मुझे भी दो। बट वो पासवर्ड देता ही नहीं था। उस जगह पे वो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए ये बोलता था, बाबू क्या करोगी तुम पासवर्ड का, मैं किसी लड़की से बात थोड़ी करता हूँ। तो मैंने भी मान लिया भाई, मैंने भी मान लिया। ठीक है, सबसे पहले कंसीलर लगाते हैं। कुछ ज्यादा ही डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे। लेकिन पासवर्ड मांगने के बाद वो बंदा पासवर्ड ऐसे में से हाइड करता था जैसे वो पासवर्ड नहीं है, उसका बैंक का लॉकर है। इस तरह से वो मेरे से पासवर्ड हाइड करता था। तो कभी कभार मन में आता था कि यार क्या पता, मतलब कुछ हो नहीं, बस ऐसे ये नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं हो। सो एज ऑलवेज लड़की जो रहती है वो प्यार में गूंगी कानी अंधी बहरी पागल सब रहती है। सो आई वॉज लाइक दैट। पहले ब्लेंड कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे लग गया। मन में एक ये भी चीज आता था कि शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बट अंदर से जो एक आवाज आता है ना, वो आवाज मेरे को बोल रहा था बेटा कुछ तो काला है, या पूरा का पूरा यहाँ पे ये इंसान ही काला है। और मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक दिन मतलब रैंडमली मेरी एक फ्रेंड थी, वो 9 क्लास में थी और मैं 10 क्लास में थी। उसकी मतलब भगवान का वो साइंस चेक कर लो बस। बोलते हैं ना, वो जो लड़की थी, ठीक है, वो उसकी बेंच पार्टनर थी मेरी फ्रेंड की। तो मैं फेसबुक पे ना नोटिस करती थी कि मेरा जो महान एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उस टाइम पे उसको फेसबुक का पोस्ट में बहुत ज़्यादा टैग करता था। तो मैं तो उससे पूछती थी, बट एज यूजुअल वो मुझे मैनिपुलेट कर देता था और मैं मैनिपुलेट हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने उस मतलब अपनी फ्रेंड को बोला कि वॉशरूम आ, मतलब इशारा इशारा करके हम लोग जब जाते हैं वॉशरूम, आई होप आप सब भी गए होंगे स्कूल के टाइम पे। सो बेसिकली मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मतलब सुन ना, मतलब उस लड़की का हम लोग नाम कंसिडर कर लेते हैं, कुछ तो नाम, शिवांगी। ठीक है, मतलब मेरी फ्रेंड का नाम था रुचि, इसका असली नाम बता रही हो भाई। तो कि रुचि शिवांगी से पूछना ना कि वो
इस पर्टिकुलर पर्सन, मतलब राजू को जानती है। इफ राजू आप लोगों को नहीं पता तो मेरा पुराना स्टोरी टाइम आप वॉच कीजिए, आप जान जाएंगे ये राजू है कौन। ये बिल्कुल भी नॉर्मल राजू नहीं है, ये राजुओं का राजू है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने उससे कहा और वो गई, उसने बोला कि मतलब तुम इस राजू को जानती हो। एंड गेस व्हाट, मतलब उसने उसे बताया कि राजू ने 2 महीने पहले उसे प्रपोज किया था। मतलब सीरियसली। और फिर मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स, फिर मतलब मेरी फ्रेंड रुचि आई वॉशरूम, उसने मुझे बताया कि हाँ 2 महीना पहले इसने उसे प्रपोज किया राजू ने। मैंने कहा क्या, मतलब मेरा दिमाग गुम गया एकदम। हम बोले क्या, सच में, मतलब प्रपोज। फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैं कहता अरे 2 महीना पहले तो सरस्वती पूजा था, और सरस्वती पूजा का दिन वो मेरे से मिलके गया। मतलब वो प्रॉपर मेरे से मिला, ठीक है। फिर उसके बाद वो गया और उसके बाद वो उसको प्रपोज कर दिया। ब्लश। जब तक बंदर का पिछवाड़ा नहीं बनते मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे को क्लियरली याद था सरस्वती पूजा दिन के बाद वो मेरे से मिला था, और मेरे से मिलने जाने के बाद किसी और को उसने प्रपोज कर दिया। मतलब मुझसे मिल के गया और नेक्स्ट सीन में वो दूसरी लड़की को प्रपोज कर रहा है। मतलब भाई ये चल क्या रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप है कि कहीं पे तुम ऑडिशन देने जा रहे हो। पूरा उसका ऑडिशन देने वाला ही लक्षण था कि जहां मेरे को मौका मिले बस मैं वहां घुस जाऊं, सीधा ऐसे 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 करके घुस जाऊं, ठीक है। और सबसे वर्स्ट पार्ट, मैं उसका वो जो झूठ था कि बेबी मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं उस पर भरोसा भी करती थी। मैं 1% उस पर डाउट नहीं करती थी कि हाँ मे बी ये कुछ ऐसा कर रहा होगा, मे बी ये कुछ वैसा कर रहा होगा, कुछ भी नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर, क्योंकि मैं प्यार में पागल थी, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। और मैं सोच रही थी कि यार सबका बॉयफ्रेंड ऐसा कर सकता है, बस मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड गेस व्हाट, उसने एग्जैक्टली वैसा किया, ठीक है। सो आगे चल के मुझे पता चला बॉयफ्रेंड तो मेरा था, बट उसका जो डिसीजन मेकिंग था वो किसी और के साथ हो रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं, एक लड़की के साथ। आई होप यू नो। फिर उसके बाद मैंने उस टाइम पे अपनी फ्रेंड के सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं बस नॉर्मली मैंने बोला ठीक है, फिर वो चली गई अपने क्लास, मैं नॉर्मली अपने क्लास आ गई। फिर छुट्टी के टाइम हम लोग के स्कूल में एक प्रेयर होता था, ठीक है। प्रेयर होता था तो मैं उस टाइम पे वॉशरूम गई। वॉशरूम कोई था नहीं मेरे साथ, और वॉशरूम में मैं भी अकेले थी। मैं गई और मैं दिल खोल के रोई, मतलब बहुत ज़्यादा रोई। उसने मुझे एक कड़ा ला के दिया था, मतलब आई गेस दलमा जो है वहाँ से ला के दिया था। दलमा था कि मेरे को नहीं याद है, बट कहीं से उसने लाया था, ठीक है। वो कड़ा मैंने लिया, मैंने कमोड में फेंक दिया। फिर भी मैं बहुत रोई। उसके बाद मैं वापस सबके सामने गई, मैं हंसने का मतलब लाइक नॉर्मल बिहेव किया ताकि किसी को ये पता ना चले कि मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, ठीक है। उसके बाद मैं घर गई। घर जाके मैंने उसे कॉल वॉल किया। मैंने उससे पूछा पहले कि क्या तुमने ऐसे किया। वो 0% एक्सेप्ट कर रहा था। मतलब अकाउंटेबिलिटी के नाम पे तो अंडा था, अंडा अंडा, ठीक है। मैंने उससे पूछा, उसने पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मैंने बोला मैंने उस लड़की से बात किया है, वो मेरी ही स्कूल की, मतलब सबसे खराब भाई, वो मेरे ही स्कूल की थी, मेरी फ्रेंड की वो बेंचमेट थी। सबसे गंदा बात ये था, ठीक है। उसके बाद वो वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मतलब आंसू आंसू निकला कि नहीं, मुझे सच बताए तो याद नहीं है। बट वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मतलब पूरा, मतलब ऐसे करने लगा। और मैंने भी भरोसा कर लिया। मेरा जो दिल था वो मेरे को मन ही मन बोल रहा था कि बेचारा है, एंड मेरा दिमाग बोल रहा था जल्दी से भागो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हारा दूसरा बार कट जाए। एंड मैं रेडी थी कटवाने के लिए। टैलेंट है बस अपना अपना। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। मैंने उससे एक बार भी कुछ ताना वाना नहीं मारा, कुछ भी नहीं। मैंने बस उससे बोला कि हाँ मेक श्योर, मतलब कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो।
मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। एंड प्लीज़ इस बात में मुझे कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि जब हम लोग जनरली किसी को पसंद करते हैं तो हम लोग वो जो उसका रेड फ्लैग्स रहता है ना, उसे हम लोग पिंक कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैंने कर लिया था। मैंने रेड की जगह पे उसे पिंक कंसिडर करके मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है यार, कोई बात नहीं, होता है करके मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। बट गेस व्हाट, उसने कुछ टाइम बाद, मतलब आई गेस ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, कुछ टाइम बाद वापस उसी लड़की को जाके उससे बात किया। वो लड़की कोई ट्यूशन व्यूशन पढ़ती थी, सो बेसिकली ट्यूशन व्यूशन पढ़ती थी। उसको उसने मैसेज किया था क्या मैं तुम्हें ट्यूशन से पिक करने के लिए आऊँ। और तब तक मेरा उस लड़की से बहुत अच्छा दोस्ती वोस्ती हो गया था यार। सो उसने मुझे बोला था कि दीदी भैया मुझे बोल रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें ट्यूशन से पिक करने आऊँ। मस्का। अब अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि वो खराब लड़की नहीं थी और ना इस सब चीज़ में उसका गलती था। उसको तो पता भी नहीं था कि लाइक मैं उसकी पार्टनर वार्टनर हूँ। भैया जो है वो मुझे ट्यूशन से पिक करने के लिए बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला चैट्स का स्क्रीनशॉट दो। उस स्क्रीनशॉट में था मेरा जो वो बाबू था, उसने उस लड़की को बोला था कि जी आप फ्री हो क्या, मैं आपको ट्यूशन से पिक करने के लिए आऊँ। मतलब क्या, मतलब चल क्या रहा था, मेरे को तो यही टू बी ऑनेस्ट एकदम कहीं से नहीं समझ में आ रहा था कि इसके मन में चल क्या रहा था। ठीक है, फिर मैंने वो मैसेजेस से फॉरवर्ड किया। और चलो उस मतलब जब उसको फर्स्ट टाइम पता चला था कि मेरे को ये सब पता चल गया, वो तो मेरे सामने अपोलोजाइज भी कर रहा था। बट उसके बाद जब उसको पता उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया। उसने मेरे मुंह पे कहा कि किया तो, किया तो। अब मैं उसका बात सुनने में बोली तो, अरे भाई तो मेरे साथ रिलेशनशिप में है ना। और उसका उसके पीछे का मतलब रीजन, हाँ रीजन था कि बाबू अ, बस ट्यूशन पिक करने के लिए ही तो कहा, प्यार तो मैं आपसे ही करता हूँ ना। मैंने बोला है, ये कौन टाइप का प्यार है यार, जो तुम पिक किसी और को करने जा रहे हो और तुम बोल किसी और को आई लव यू रहे हो। और वही मैं बोल देती थी कि आओ ट्यूशन के बाहर आओ या आओ स्कूल पर, नहीं बाबू भैया ना बहुत काम दे देते हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मतलब क्या लिखा था यहाँ पे। सो ये था, इस तरह से मैंने उसे पकड़ा था। बट उसके बाद भी मैंने रिलेशनशिप कंटिन्यू किया हुआ था। अगर आप लोगों को ये भी स्टोरी टाइम अच्छा लगा हो सो कमेंट्स में बताना मुझे। एंड अगर और स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए उस पर्टिकुलर इंसान पे, सो मैं प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हूँ। सो एक मिनट। सो ये मेरा मेकअप है। उसके बाद भी मैंने उससे कम से कम 10 चांसेस दिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ना कि मेरा ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा मतलब किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन है जो हर महीना मेरे को रिचार्ज करना पड़ेगा। सो ये था मेरा स्टोरी टाइम। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो कमेंट्स में बताना कौन सा आपका बेस्ट पार्ट था इसमें। एंड आई होप यू ऑल लव्ड इट। सो बाय। और स्टोरी टाइम वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें।